हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता यादव एंड मैं आपको इस वीडियो में सारी इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है जब भी आप साइन को प्रैक्टिस करते हो। मेरे साइन देने के बाद भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फिर भी मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज ये बहुत बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं एज अ प्रोफेशनल। मुझे पता लगती है बट आप लोगों को नहीं पता लगती है। सो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई डाउट हो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपको ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है हर हाल में जब भी आप प्रैक्टिस करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन मिलने के बाद आपको इसे प्रैक्टिस करना शुरू करना है। वैसे आप किसी फ्राइडे से अगर शुरू करते हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर आप कोई भी अच्छी डेट पे आप यूज करना है इसको। 4 या 8 वाली डेट्स पे थोड़ा सा आप अवॉइड करना। जिस जिस भी डेट का जो टोटल है वो 4 या 8 पे आता है, उस पे आप शुरू मत करना। आप 5 या 6 वाली डेट्स पे शुरू करते हो तो ज्यादा अच्छा है। 1 या 3 भी अच्छा है। 1, 3, 5 एंड 6 ये 4 नंबर्स आपके लिए ठीक रहते हैं, सभी के लिए ओवरऑल। और आपको ये फ्राइडे को शुरू करते हो तो भी अच्छा है। मतलब दोनों ही चीजें आप किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हो। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे 108 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे डेली फॉर 90 डेज। बिकॉज जब तक आपके जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स, पुराने पैटर्न्स है, जब तक वो ब्रेक नहीं होते तब तक नए पैटर्न्स आपकी परमानेंट नहीं होंगे। यू नो वैसे बोला जाता है कि आप 90 डेज तक करो, बट अगर आप चाहो तो आप उसके बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज आपका साइन आपकी एक पहचान है और वो आपके सबकॉन्शियस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है ये। क्योंकि आई एम ऑल्सो यूजिंग माई सिग्नेचर टिल नाउ। मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ उसको। मुझे कम से कम 1.5-2 साल तो हो ही गए होंगे प्रैक्टिस करते हुए। 2022 के ऑनवर्ड्स मैंने करना शुरू किया है। सो थोड़ा सा टाइम लगता है बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपकी हर चीज में हेल्प करता है, आपकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है बेसिकली, जो कि आपकी पूरी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगी। एंड यू शुड प्रैक्टिस इट ऑन अ प्लेन पेज। एक प्लेन पेज पे आप इसको प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा होता है, व्हाइट पे। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप साइन को कॉपी करोगे तो आपको बहुत डिटेल्स में जाकर देखना है कि कहाँ पे मैंने साइन में गैप छोड़ा है, कहाँ पे मैंने साइन में गैप को नहीं छोड़ा है, कितना डिस्टेंस मैंने रखा है नेम सरनेम के बीच में या अंडरलाइन के बीच में या फिर किसी भी चीज के बीच में। हर एक चीज का एक एंगल, साइन किस एंगल में जा रहा है या कैसे मैंने उसको रखा है, वो सब चीजें आपको देखनी है। उसका फॉर्मेट जरूरी है नो डाउट, लेकिन उसके लेटर्स कैसे हैं, हर एक लेटर का एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। तो मैंने बहुत सोच समझ के उन लेटर्स को बनाया है। आप लोग खुद से कोई चेंज मत करना। डू नॉट ऐड इवन अ सिंगल डॉट। अगर मैंने ऐड नहीं किया तो आप भी मत करना। डॉट्स को आपको ऐड नहीं करना है साइन में, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना। जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली फर्स्ट, उसके बाद ही आपको वो साइन कॉपी करना है। उससे पहले मत करना प्लीज। आप मुझसे चेक करवा सकते हो कॉपी करने के बाद, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मुझसे चेक करवाना, ताकि मुझे एक ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपके उसमें साइन में दिख सके। एकदम से आप चेक करवाते हो तो बाद में आपकी मिस्टेक्स निकल जाती हैं, आप लोग ठीक नहीं कर पाते हो। सो ये आपको ध्यान रखना है। साइन करते वक्त इन चीजों का आपको पक्का ध्यान रखना है कि जो नेम इनिशियल्स हैं वो बड़े बनेंगे आपके बाकी के लेटर्स से। मतलब उसकी हाइट भी ज्यादा रहेगी, उसका साइज भी बड़ा रहेगा, वो कैपिटल्स भी रहेंगे। अंडरलाइन को साइन में से मिस नहीं करना, गलती से भी साइन में से अंडरलाइन को मिस नहीं करना है। अंडरलाइन को नाम से टच नहीं करना ताकि वो उसको क्रॉस ना कर दे। मतलब क्रॉस या कट कहीं पे भी गलती से ना नहीं आना चाहिए। और अंडरलाइन को नेम से टच नहीं करना, इसीलिए एक्स्ट्रा डॉट्स नहीं लगानी, ये मैंने आपको बता दिया। आपको पेन भी बार बार नहीं उठाना साइन करते वक्त। मतलब एक फ्लो वाला साइन करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार उठाओगे या फिर 2 बार उठाओगे, 3 या 4 बार आप उठाते हो पेन तो चल जाता है। जहां जहां पे मैंने पेन को लिफ्ट किया है वहां पे आप कर सकते हो, बट उससे ज्यादा अननेसेसरीली आप मत करना। इसके साथ साथ यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव वेन एवर यू यू नो जब भी आप साइन करते हो तब आपको हमेशा एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ करना है। अपनी एक सेल्फ इमेज को हमेशा एक प्राइड वाली नजर से आपको देखना है। आपकी सेल्फ एस्टीम सिर्फ उसी से ही इंप्रूव होती है। इसके साथ साथ एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, वो आपको मैंने बता ही दिया है। बट अगर फिर भी कुछ डाउट आपको होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी आप मुझसे मैसेज करोगे तो आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। साइन में मैंने कहीं कहीं पे लूप्स और सर्कल्स को एक्स्ट्रा बनाया है ताकि आपके जो मनी बैग्स है वो बन सके। मनी बैग होते हैं जो आपकी लाइफ में एक सेविंग्स का काम करते हैं। तो जहां जहां पे मैंने लेटर्स को क्लोज किया है, लेटर्स हमेशा क्लोज ही होना चाहिए। जो लूप्स मैंने बनाई है वो भी लूप्स हमेशा वैसे ही होने चाहिए। कोशिश करना कि आप सिंपल रखना है वैसे साइन को। साइन सिंपल ही होता है हमेशा, आपको कॉम्प्लेक्स साइन नहीं बनाना, गलती से भी नहीं बनाना, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा। आपकी लाइफ में एक बहुत
गंदा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आप कोशिश करना कि सिंपल साइन ही रखो हमेशा, जो मैंने दिया है वही रखना है और सिंपली ही उसको बनाना है। इसके बाद आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग साइन जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट कब तक आता है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन ये फिक्स टाइम नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स कि आप इतने सालों से आप एक टाइप के इंसान हो और आपको अचानक से बदलना है, तो वो बहुत जल्दी नहीं होता है मैनिफेस्ट। आपको सबकॉन्शियस को पहले पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ता है, बाद में नए पैटर्न्स आपके बनते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स है वो चेंज आपके हो रहे हैं, उस वक्त भी हो रहे हैं, लेकिन जो एक विजिबल चेंज आपको लाइफ में दिखता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बट छोटी छोटी चीजें जो आपके डिसीजन मेकिंग, आपके चॉइसेस में रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आता है। इसको देखने में टाइम लगता है, लेकिन आप चेंज जरूर होते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि साइन आपको चेंज ना करे, ये इसके चांसेस नहीं है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप अपने एक्शंस को और अपने थॉट्स को अपने गोल्स के हिसाब से अलाइन रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके गोल्स कुछ हो रहा है और आप एक्शंस कुछ और ही ले रहे हो, तो भी ये एक मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा मैनिफेस्ट होने में। आपको मैं एक चीज और बताती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स रहे हैं जिनको विद इन 1 वीक भी इसके रिजल्ट्स आए हैं, और ऐसे भी लोग रहे हैं जिनको 3 महीने तक भी नहीं आए। वैसे ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स बोलते हैं, 90 डेज तक अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको धीरे धीरे वो चेंजेस दिखने लगते हैं। लेकिन ये भी वेरी करता है, मतलब ये सेम नहीं होता है किसी के भी लिए, क्योंकि हर इंसान की एनवायरनमेंट अलग है, हर इंसान की डेस्टिनी भी अलग है, कुछ ना कुछ उसके मेंटल पैटर्न्स, उसकी थॉट प्रोसेस सबके अलग अलग होते हैं। सो ये फिक्स नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स बोलते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहो, चेंजेस हमेशा होते हैं। आप चिंता मत करना इस बारे में, हो सकता है कि आपको दिखे ना चेंजेस आपकी लाइफ में, लेकिन होते जरूर है। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी पॉजिटिव एंड बी वेरी क्लियर कि आपको लाइफ में क्या चाहिए इस साइन को चेंज करने के बाद। तो जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके आंसर कर दिए हैं, और यही सब इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है साइन को प्रैक्टिस करते वक्त। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। और जिस भी इंसान को क्लैरिटी नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, वो प्लीज अपने गोल्स को लिखना शुरू करे। आप लोग जब लिखते हो तो ज्यादा अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ जाती है। आप जब अपने गोल्स को लिखते हो तो वो एक ज्यादा अच्छा कनेक्शन आपके साथ बिल्टअप हो जाता है उन गोल्स का, स्पेशली यूनिवर्स का, उसको एक फिजिकल फॉर्म मिल जाती है जब आप लिखते हो तब। सो डू दिस। एंड अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड ऑल द बेस्ट।